हर शख्स ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने की तगोदौ में है। बाज़ औक़ात बेहतर ज़िंदगी की ख्वाहिश में अपने प्यारों को छोड़कर लोग बैरून मुल्क भी चले जाते हैं। इसी हवाले से कुछ अफराद अपनी मजबूरियों की वजह से स्मगलरों के धोखे में आकर तारकीन वतन की स्मगलिंग का शिकार हो जाते हैं। तारकीन वतन की स्मगलिंग से क्या मुराद है? तारकीन वतन की स्मगलिंग से मुराद ज़मीनी, बहरी या फ़िज़ाई रास्ते से किसी दूसरे मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल करवाना है। इस खतरनाक जुर्म में मुलव्वस अफराद तारकीन वतन के स्मगलर्स कहलाते हैं। लोग तारकीन वतन की स्मगलिंग का शिकार कैसे बनते हैं? स्मगलर्स लोगों को ट्रैप करने के लिए उनको बेहतर मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाते हैं और बैरून मुल्क नौकरियों और पैसे कमाने का झांसा देते हैं। इस काम के लिए सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल में लाया जाता है और झूठ पर मबनी इश्तिहार चलाकर लोगों को फंसाया जाता है। हमारे मुल्क की आबादी का 65% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है और यही तबका सबसे ज्यादा तारकीन वतन की स्मगलिंग का शिकार होता है। स्मगलर्स लोगों की जिंदगी को खतरे में डालते हैं और ज्यादातर उन्हें समुद्री रास्तों से छोटी और खतरनाक कश्तियों में सफर करने पर मजबूर करते हैं। ये छोटी कश्तियां डिंगीज कहलाती हैं। इसी तरह बॉर्डर क्रॉस कराने के लिए उनको जंगलात और सहराओं के सख्त माहौल के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उनकी जिंदगियों के साथ क्या होता है, उसकी अफसोसनाक मिसाल 2023 में यूनान के करीब हादसे का शिकार होने वाली कश्ती है। एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ मोबाइल यूज़ कर रहा था तो मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट देखी कि बैरून मुल्क जाने का सुनहरी मौका। वो और भी बहुत कुछ लिखा था और नीचे एक नंबर भी दिया हुआ था। मेरा नाम मोइन है, 12वीं तक पढ़ा हुआ, साथ ही एक गांव में गारमेंट फैक्ट्री में काम भी करता था। तनख्वाह कम थी, मुश्किल से ही गुजारा होता था। तो मैंने जब वो ख़बर देखी मैंने कहा शायद कुछ भले ही हो जाए। खैर मैंने कॉल मिला दी। जब कॉल मिलाई तो फिर वो लोगों ने मेरा नाम, उम्र और तालीम पूछी और मुझे अगले दिन शहर आने को कहा। मैं भी अगले दिन शहर चला गया। उन्होंने पता व्हाट्सएप कर दिया था जी। तब उस पते पे मैं पहुंचा तो वहाँ एक लड़का मुझे दफ्तर में ले गया। वहाँ उन्होंने मुझसे कुछ फॉर्म भर कराए और पासपोर्ट बनाने का कहा। वहाँ मेरी तरह और भी कुछ लड़के मौजूद थे जो बैरून मुल्क जाना चाहते थे। पासपोर्ट बना के गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी नौकरी बैरून मुल्क पक्की हो गई है, कंप्यूटर ऑपरेटर की। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं घर आया, अम्मी को बताया, सब बहुत खुश हुए। मुझे लगा कि उनके दिन फिरने वाले हैं जी। उसके बाद जी बस मुझे कॉल आई कि इस तारीख़ को आपने आना है और आपकी टिकट कंफर्म हो गई है। व्हाट्सएप भी किया था जी, पर साथ उन्होंने कहा कि 10 लाख चाहिए होंगे। मैंने तो कहा कि इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने बोला कि 1 साल जब नौकरी करोगे बैरून मुल्क तो इससे ज़्यादा कमा लोगे, और अगर नहीं तो हम किसी और को भेज देते हैं। जी मैं तो सोच में पड़ गया। मैंने बोला ठीक है जी, पर मेरे पास तो 10 लाख क्या 10,000 भी नहीं थे जी। बेचने के लिए घर के अलावा कुछ था नहीं मेरे पास। नंबरदार को घर गिरवी रखवा के 10 लाख ले ली और हमें कहा गया कि कराची एयरपोर्ट से आपको बैरून मुल्क लेके जाएंगे। हम 8 बजे की फ़्लाइट थी और मुकर्ररा तारीख पे हम वहाँ पहुँच गए कि जब वहाँ पहुँचे तो एयरपोर्ट के बाहर से हमें किसी गाड़ी में बिठा के लेंगे। हमने कहा हम तो एयरपोर्ट आए हैं तो जहाज़ से ही जाएंगे, पर वो ये बात का बुरा मना गया और कहा कि जिसने वापस जाना है वो चला जाए। हम भी मजबूर थे जी, क्या करते, चले गए। वहाँ जाके कश्ती थी जी, कश्ती क्या जी एक डंकी थी। वहाँ इतनी सीढ़ियाँ, हम सीढ़ियों से उतरे तो बहुत ही ज़्यादा रश लड़कों का पहले से ही मौजूद था उधर। हमें कुछ पता नहीं लगा कब हमारा सफ़र शुरू हुआ समंदर में, क्योंकि मोबाइल वगैरह उन्होंने हमसे ले लिए थे जी, ये कह के कि वहाँ पहुँच के वापस कर देंगे। कुछ समझ नहीं लगी कितने दिन हम समंदर में रहे। इस दौरान मुझे माँ के आंसू और बाप की आंखों की उम्मीद याद आती। सोचता कि क्या ये ख्वाब पूरा होगा या नहीं। इतने में आवाज़ आती है कि तैयार हो जाओ। हम जब ऊपर गए तो देखा कि समंदर के बीच कहते हैं पानी में छलांग मारो और सामने सरहद पार कर लो, 1-2 किलोमीटर का रास्ता है। खैर जो रुक रहा था उसे धक्का दे रहे थे। मुझे थोड़ी बहुत तैराकी आती थी तो मैंने छलांग मार ली। 1-2 किलोमीटर समंदर में जाके मैंने सरहद तो पार कर दी। जैसे ही ज़मीन पे पहुंचा तो बेहोश हो गया मैं।
जब होश में आया तो बंद कमरा सलाखों के पीछे मौजूद था। मैं वहाँ कुछ दिन अजियत काट के मुझे वापस डिपोर्ट कर दिया। वापस घर आया तो मेरी ज़िंदगी उजड़ चुकी थी। मेरा बाप इस सदमे से मर चुका था। मेरी माँ इस झोंपड़ी में आ गई थी क्योंकि घर नंबरदार ने कब्ज़े में ले लिया था। अब सोचता हूँ जी कि ये 10 लाख किसी शहर या गांव में किसी काम पे ही लगा देता तो इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। सब पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि तारिकीन वतन के स्मगलरों से बचें। इंसानों को बेचते हैं जी। याद रहे, तारिकीन वतन की स्मगलिंग एक संगीन और काबिल सजा जुर्म है। पाकिस्तान के कवानीन में तारिकीन वतन के स्मगलरों के लिए सख्त सजाएं मुकर्रर की गई हैं। मुतासरा अफराद को क्या करना चाहिए? मुतासरा अफराद कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें ताकि दूसरे लोगों को इन स्मगलरों के चुंगल से बचाया जा सके। किसी भी शिकायत की सूरत में FIA की हेल्पलाइन 1991 पर कॉल करें। तारिकीन वतन के स्मगलरों से महफूज रहें, अपनी जिंदगी की कदर करें।